अब अगले दिन हमारा वांगजी हमें गुसु की लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जो कि मुंह फुलाकर बैठकर कुछ लिख रहा था। और वहाँ पर हुआन आते हैं और उनके चेहरे पे एक टीजिंग स्माइल थी और वो अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहते हैं, तो वांगजी, तो मुझे लगा था कि तुम सरी टाउन जाने वाले हो, बट ये क्या, तुम तो अभी भी यहीं बैठे हुए हो। क्या हुआ, अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की? वांगजी अपने ब्रदर को ऐसे देखते हुए मुंह फुलाते हुए कहता है, गो गो, आप बहुत ही गंदे हो, आपने मुझे नहीं बचाया। आपने कहा ये सब वांगजी ने किया, आप बहुत ही गंदे हो। और अब वांगजी को पनिशमेंट मिल गई, उसे सारे क्लाइंट्स को इनविटेशन कार्ड्स लिखकर भेजना होगा। आपको पता है इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर मैंने कोई भी गलती की तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। आप बहुत ही गंदे गगो, वांगजी मुँह फुलाते हुए कह रहा था। और हुआन हंसते हुए कह रहे थे, हाँ इसमें मेरी गलती है, वो तुम थे जो चुपके से गुसु की वाइन सरे टाउन में एम्प्रेस स्माइल को लेकर यहाँ आए थे, अपनी चीज़ों में छुपाकर। मैं नहीं लाया था। और वैसे भी ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने मेरे कमरे में आकर ऐसे पीने लगा। मैंने कितनी बार कहा है कि छुप छुप कर पीना है तो ब्लॉक करके पिया करो, बट तुमने दरवाज़ा खोल कर आराम से पी रहे थे। और इसमें मेरी क्या गलती कि अंकल बाहर चले आए? हाँ, तो अंकल को एटलीस्ट नॉक करके आना चाहिए था ना। नॉक करने के लिए दरवाजे को बंद होना पड़ेगा, तुम तो खोल के पी रहे थे, तो गलती किसकी है? मेरी? अंकल की है? तुम्हारी? आपकी है। मेरी? हाँ आपकी है। आपको बताना चाहिए था ना कि अंकल आ रहे हैं, आपको पहले बताना चाहिए था। अंकल ने मुझे वाइन पीते हुए पकड़ लिया। वांगजी तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गए हो। तुम्हें पहले से ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, बट अंकल के प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। अच्छा कर रहे हैं अंकल, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। गो आप भी मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, मैं गुस्सा हूँ। हाँ ठीक है, गुस्सा रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अच्छी से लिखना इनविटेशन, वरना तुम्हें फिर से लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। गो आप बहुत ही गंदे हो, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। वांगजी नाराज़ है, वैसे मुँह फुलाते हुए लिखता है। और यहाँ से कुछ दिनों बाद शिन शिफ्ट होता है, वो हमारे मोशांशु पर। हमारा मोशांशु को सिटी टाउन पे दिखाया जाता है। वो यहाँ पर घूम रहा है और उसके पास एक प्यारा सा छोटा सा बैग है जिसमें उसके कपड़े और कुछ सामान है। मोशांशु यहाँ क्या कर रहा है ये तो मोशांशु हमें आगे बताएगा। मोशांशु यहाँ पर सिटी टाउन पे घूम रहा था, इधर उधर चीज़ें देख रहा था, कुछ चीज़ें खरीद रहा था, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, बस इधर उधर वो घूम रहा था। और तभी उसकी नज़र जाती है कुछ बच्चों पर जो आपस में खेल रहे थे, बट उसमें से एक लड़की ब्रिज पर खड़ी हो जाती है और अब वो अपने दोस्तों से कुछ कह रही थी ब्रिज पर खड़ी होकर। और मोशांशु देखता है कि उस बच्ची का बैलेंस गिरने ही वाला था और वो सीधे पानी में जाके गिर जाती। वो बच्ची गिरने ही वाली थी तो मोशांशु जल्दी से आता है और उस बच्ची को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, बट इसकी वजह से उसके पैरों में और हाथों में कट्स लग जाते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बच्ची डर गई थी, उसने एकदम कस के मोशांशु को पकड़ लिया था, होल्ड कर लिया था। और मोशांशु उसे किनारे पे लेकर आता है और वो उसके आंसू को पोंछता है और उसे डांटते हुए कहता है, क्या कर रही थी तुम? तुम्हें पता है अगर तुम पानी में गिर जाती तो क्या होता? ये पानी बहुत डीप है, ऐसा क्यों किया? हाँ, वो बच्ची अभी भी रो रही थी और वो बच्ची अपने पास से एक रुमाल निकालती है और वो मोशांशु के हाथ पर बांध देती है जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। और वो अपने दोस्तों की तरफ इशारा से कहती है कि रुमाल दो, जो कि उसके पीछे पीछे आ गए थे। उसमें से एक बच्ची उसे रुमाल देती है और वो मोशांशु के पैर पे बांध देती है और वो अपनी प्यारी सी क्यूट आइज़ से उसकी तरफ देखते हुए रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट लग गई ना, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। मोशांशु हंसते हुए कहता है मेरी प्यारी सी लिटिल एंजल, ऐसा नहीं करते, ठीक है? दोबारा बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम गिर जाओगी तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? तुम तो उनकी प्यारी सी बच्ची होगी ना। वो बच्ची हंसते हुए कहती है, हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलो जाओ और हाँ आराम से खेलना और बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करना, ठीक है? वो बच्ची कहती है हाँ और वहाँ से चली जाती है और वो मोशांशु को जाते जाते एक प्यारा सा हग करती है एंड एक छोटा सा किस करते भाग जाती है वहाँ से। मोशांशु हंस रहा था और वहाँ उसकी बच्ची के जाने के बाद वो एक दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है।
वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान नहीं थी, बट हाँ बहुत कम लोग ही जा रहे थे। और मुशांशु के हाथ और पैरों से भी ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि वो बच्ची अच्छे से बांध नहीं पाई थी, उसके ज़ख्मों पर दवा नहीं लगा पाई थी। और मुशांशु वो थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए उठता है, बट वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाता। वो एक पतली सी गली के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है थोड़ी ही दूर पर एक वैद्य का घर है जहाँ पर उसे ट्रीटमेंट मिल सकती है। वो जा रहा था, बट वो वहाँ तक चल नहीं पाता और वो वहीं बीच रास्ते में बैठ जाता है और देखता है कि वो पूरा रुमाल ब्लड से कवर्ड हो चुका है। वो शांशु उस रुमाल को अपने हाथों में अच्छे से होल्ड करता है, उसे अपने ज़ख्मों से खोल कर हाथों में पकड़ लेता है। और वो कोशिश कर रहा था अपने कपड़े को खोलने की, ताकि वो वहाँ पर एटलीस्ट अच्छे से इसे बांध सके रुमाल को, पर वो कर नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ पर एक कपड़ा कवर्ड एक ओमेगा आती है। ओमेगा आता है क्योंकि वो लड़का था, ओमेगा बॉय था, वो वहाँ पे आता है। और तब वो उस मोशांशु की हेल्प करता है। मोशांशु हैरान है कि ये कौन आ गया, और वो भी ऐसे कवर्ड होके पूरा। और वो पर्सन अपनी आँखों से उसे देख रहा था। उसकी आँखों में मोशांशु कुछ अलग दिखा, कुछ डिफरेंट सा। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने उसकी जस्ट हेल्प करने दी। मोशांशु का पास दवा नहीं थी और वो इंसान अपने साथ कुछ मेडिसिन, कुछ हर्ब्स लाया था। वो मोशांशु की रोब्स को उतारता है, उसके हैंड्स में जहाँ पर उसे कट लगा था वहाँ पर वो जड़ी बूटियों को लगाता है, उस कपड़े से, उस रुमाल से, उस वापस से अच्छे से बांध देता है, टाई कर देता है और फिर उसे कपड़े पहना देता है। और वैसा ही वो सेम उसके पैरों के साथ भी करता है। वो उसके ट्राउजर्स को ऊपर सरकाता है, उसके ऊपर फिर से मेडिसिन लगाता है एंड उसी रुमाल से उसे अच्छे से टाई कर देता है। और फिर वो मोशांशु की तरफ देखता है और कहता है, तुमने उसकी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। मोशांशु कहता है, क्या तुम उससे कुछ लगते हो? क्या तुम उसकी माँ हो? तो वो पर्सन कहता है, नहीं, मैं नहीं, मैं उसका कुछ लगता भी हूँ और नहीं भी। मोशांशु कहता है, क्या कैसी बात कर रहे हो? और तब वो पर्सन कहता है, वैसे तुम यहाँ की तो नहीं लगते, तो तुम कहाँ से आए हो? तो मोशांशु हंसते हुए कहता है, वैसे तो मैं मोकलैंड में रहता था और वहाँ के प्रिंस का सर्वेंट था, बट कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे निकाल दिया। और उन्होंने रीज़न क्या दिया, ये बहुत ही सिली है, रहने दो। बस इतना जानो कि अब फ़िलहाल के लिए मुझे एक नौकरी चाहिए, या कह लो जॉब। सो मैं यहाँ आया था। तुम्हें सिटी टाउन में काम चाहिए? नहीं, मतलब गूसू में। मैंने सुना है कि लैंड क्लैन वाले कुछ डिसिपल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो उन्हें ट्रेन करेंगे एंड वो यहाँ उन्हें रहने देंगे। सो मुझे घर, खाना मिल जाएगा और ऐसे मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो गूसू में ही चलते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। तो तुम्हें टेस्ट देने होंगे। हाँ, मुझे पता है। और वैसे मेरी शक्ल से तुम्हें लगती नहीं होगी, बट मैं अच्छा कल्टीवेटर हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ खतरा हो सकता है। देखो ये गली बहुत सुनसान है, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए, तुम्हें कोमेगा हो। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ खतरा है। पर क्यों? मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। अच्छा, तुम्हें पता है इस अल्फ़ा को चोट लगी हुई है? हाँ तो ठीक है, तो फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ खुद को भी और अल्फ़ा को भी। अच्छा, तब बहुत अच्छी बात है। वैसे आप इस गली में क्यों आ रहे थे? वो ओमेगा पूछता है। वो क्या है ना, यहाँ थोड़ा दूर पे एक वैद्य का घर है, मैंने सोचा वहाँ पे थोड़ी जड़ी बूटियाँ ले लूँ ताकि मैं अपने घाव पे लगा सकूँ, इसलिए मैं इधर जा रहा था। ओह, बट अब तो मैंने लगा दिया, तो क्या आप कहीं और जाना पसंद करेंगे? मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। बट आप चल भी नहीं पा रहे हो, चलिए मेरे साथ, हम इन में चलते हैं। बट मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इन अफोर्ड कर सकूँ। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। पर क्यों? तुम्हें क्या लगते हो कि तुम मेरे लिए पे करोगे? बस समझ लीजिए कि आपने किसी की जान बचाई थी, ये उसके बदले में भगवान ने आपको रिवॉर्ड दे दिया। क्या ये समझ के तो आप रख सकते हैं ना? हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, वो ओमेगा मोशांशु को सपोर्ट करता है और उठाकर उसे एक इन में लेकर आता है। वहाँ पर वो दोनों ही एक रूम बुक करते हैं
और तब वो ओमेगा मोशांशु को उस रूम में छोड़ देता है, उसके लिए फ़ूड ऑर्डर कर देता है। कहता है कि आप यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं, मैंने 2-3 दिन का पे कर दिया है, आपके फूड का और बाकी सब चीज़ों का मैंने पे कर दिया, आप यहाँ रुक कर लैंडक्लाइन आ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपसे ज़रूर मुलाकात करना चाहूँगा। तो क्या तुम वहाँ रहते हो? हाँ भी और नहीं भी। कि तुम कैसी बातें करते हो, तुम्हारी बातें बहुत अजीब हैं। कोई नहीं, दोबारा जब मुलाकात होगी तब ज़रूर बताऊँगा कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम? मेरा नाम? हाँ, तुम मेरा नाम जो चाहो रख दो। क्या मतलब है तुम्हारा जो चाहो रख दो? वो क्या है ना, अपनी रियल आइडेंटिटी मैं बता नहीं सकता, और अगर बता दी तो अच्छा नहीं होगा, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए मैं चलता हूँ। मैं यहाँ पर बस घूमने आया था और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही क्यूट पर्सन मिला जो कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि अल्फ़ा भी ऐसे होते हैं, क्यूट, केयरिंग एंड स्ट्रॉन्ग। तुम बहुत बोलते हो। सच में? हाँ हाँ, अगर तुम गुस्से में रहते तो बट गुस्से में इतनी बातें किसी परमिशन है कहने की, और वो भी ऐसे? मुझे परमिशन है, मैं खास हूँ। अच्छा हाँ, मेरी आइडेंटिटी निकलवाने की ज़रूरत नहीं है गोल गोल घुमा घुमा के बातों में, मैं जा रहा हूँ। अब ऐसा कहकर वो ओमेगा वहाँ से चला जाता है। उस ओमेगा के जाते ही मोशांशु हंसते हुए कहता है, वैसे ये ओमेगा काफ़ी चालाक है, मुझे उम्मीद है कि दोबारा हम जल्दी मिलेंगे। वैसा कहता है और उसके सामने जो यमी यमी सा फूड था उसके ऊपर वो टूट पड़ता है और वो बहुत ही अच्छे से उसे इंजॉय करता है, टेस्टी सा। और यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मोशांशु गेट पर आ चुका था। वो उस गेट कीपर से, वहाँ पर जो सर्वेंट्स, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि गुसु में नए डिसिपल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो क्या मैं इसमें एक्सेप्ट कर हो सकता हूँ गुसु में? हाँ ठीक है, पर तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होगी, वो पर्सन कहता है। तो मोशांशु कहता है हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और तब वो इंसान ले जाकर मोशांशु को उसके कमरे में, जहाँ पर गेस्ट डिसाइपल्स रहते हैं, वहाँ पर लेकर जाता है, उसे एक कमरा दे देता है और कहता है तुम यहाँ रहो, कल यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर तुम पास हो गए तो तुम यहाँ एज अ डिसिपल ऑफ गुसु तुम रह सकते हो और तुम्हें गुसु का पहचान का फॉरेन रिबन भी मिल जाएगा। और तब वो पर्सन कहता है ठीक है, और वहाँ से वो गेट कीपर चला जाता है। मोशांशु अपने कमरे में था। ये जगह गुसु में ही थी बट थोड़ा दूर। गुसु का जो मेन राजमहल था, या कह लीजिए जो मेन घर था, वो इस जगह से काफ़ी दूर था, थोड़ा सा ज़्यादा दूर। ये जगह थोड़ी पहाड़ियों पे थी। और तब मोशांशु उस पहाड़ से, जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पे उसे मिला हुआ है एक कॉटेज, उससे बाहर आता है और वो देखता है कि ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और तब उसकी नज़र कुछ खरगोशों पे जाती है और खरगोशों के साथ साथ वो एक हेवनली ब्यूटी को देखता है। हाँ, वहाँ पर हमारे हंगवंग चंद थे। वो अपने खरगोशों के साथ खेल रहे थे, उनके बीच में बैठकर उनसे बातें कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, उनके साथ मस्ती कर रहे थे। और ये पर्सन बस खड़ा होकर देख रहा था। वो खो ही गया था, ना कुछ कह पा रहा था ना कुछ समझ पा रहा था, बस द ग्रेट हैंगविंग चुन को खड़ा होकर देख रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल कैसे एक समय पे हो सकता है। आखिर ये इंसान है क्या? वो अपने मन में सोचता है। लगता है जब भगवान इसे बना रहे थे तो दुनिया की सारी खूबसूरती, सारा अदाएँ, सारे नखरे सब इसी को ही दे दिए। वैसा सोचते हुए अपने मन में मुस्कुराता है। और तभी उसे एक बात याद आती है। जो ये रास्ते में मोस्टलैंड से यहाँ तक आ रहा था, तब उसे कुछ मर्चेंट्स मिले थे और वो कह रहे थे कि तुमने सुना है हंगवन जुन के जो फिटेड पार्टनर था वो वी वुशियान, उसे लगता है किसी ने मार दिया है, उसके पेरेंट्स अब नहीं हैं। ये बात तो पता चल चुकी है, बट अब तो कहा जा रहा है कि वो राजकुमार भी मर गया है, और अब क्योंकि अब वो है नहीं तो अब राजकुमार लान के लिए, हंगवंग जुन के लिए काफ़ी सारे क्लैंस के राजकुमार अपना रिश्ता भेज रहे हैं, बट वो मना कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सिर्फ उस वी वुशियान से शादी करे। शायद वो प्यार करते हैं उनसे, वो मर्चेंट कह रहे थे। और तब उसमें से एक दूसरा मर्चेंट कहता है हाँ, ओमेगा
अगर उन्हें किसी से कह दिया कि बचपन से अगर उसे किसी से जॉइन कर दिया, किसी को उसका अल्फ़ा बना दिया, तो वो हमेशा उसी के रहते हैं। आखिर लैंस तो केवल एक बार प्यार करते हैं और हमें नहीं लगता दोबारा वो कभी किसी और से प्यार कर पाएंगे। शादी तो कर लेंगे बट प्यार शायद ही कर पाए। हाँ, पर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो उनकी लाइफ है, उनका डिसीज़न है। चलो हम चलते हैं वरना हमारा काम रुक जाएगा। और वो सर्वेंट्स वहाँ से, मर्चेंट्स ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और यही बात हमारे मूशांशु को याद आ रही थी। वो मन में कहता है, क्या सच में तुम्हारा अल्फ़ा यहाँ नहीं है? तो तुम ऐसे कैसे रहोगे बिना अल्फ़ा के? और क्या तुम सच में बिना किसी से प्यार किए शादी कर लोगे? क्या ऐसा भी होता है? जिस इंसान को हम जानते नहीं, प्यार नहीं करते, उसके साथ पूरी जीवन कैसे बिता दें? जिस इंसान को हम प्यार करते हैं उसके साथ तो पूरा जहाँ बिताया जा सकता है, पर जिसे जानते नहीं, प्यार नहीं करते, कैसे बिताओगे तुम? हाँ, और क्या कोई तुम्हारे साथ पैसा दे पाएगा जैसा तुम चाहते हो? तुम बहुत कम बोलते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे आसपास की हर एक चीज़ खूबसूरत है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अल्फ़ा बुरा हो, बहुत बुरा हो। मैं ये सच में नहीं चाहता। और तभी ऐसे ऐसे वो सोच रहा था और तभी वहाँ पर हमारा हंगवंचन जिस खरगोशों के साथ खेल रहे थे, वह उनके साथ खेलते खेलते एक पेड़ की लकड़ी से उनके रोप्स थोड़े से फट जाते हैं, उनके आउटर रोप्स थोड़े से फट जाते हैं क्योंकि उन्हें खरोच लग गई थी। और तब वो थोड़े से डर जाते हैं और ये मोशांशु देख लेता है। मोशांशु अपनी आंखों को घुमा लेता है और वो धीरे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, राजकुमार लान। तब वहाँ हमारे हैंगवंगजुन उस पर्सन को नोटिस करते हैं और वो उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तब मोशांशु हंसते हुए कहता है, देखिए मैंने अपनी आंखें हटा ली हैं, तो आप चाहें तो आप मेरे आउटर रोप्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके रोप्स फट चुके हैं, तो प्लीज़ आप इसे यूज़ कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका घर और आपका थोड़ा सा दूर होगा, तो आप चाहे तो मेरे रोप्स यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हंगवंचुन धीरे धीरे उसके पास आते हैं। हंगवंचुन देख रहे थे कि मोशांशु ने अपनी नज़रें उनसे घुमा ली हैं, उनकी तरफ उसकी पीठ है और उसके हाथों में उसके आउटर रोप्स हैं। हंगवंचुन जल्दी से उस रोप्स को उसे खींच लेते हैं, छीन लेते हैं और वहाँ से एक पेड़ के पीछे चले जाते हैं। वो रोप्स को वो पहन लेते हैं और जब बाहर आते हैं वो रोप्स ब्लैक्स थे, बट फ़िलहाल के लिए ब्लैक उन्हें पहनना ज़रूरी था क्योंकि उनके आउटर रोप्स फट चुके थे। और जब मोशांशु की तरफ वो मुड़ते हैं कहते हैं, आपका धन्यवाद। मोशांशु उनकी तरफ घूमता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके काम आया। वैसे आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तुम यहाँ, वो मैं गेस्ट डिसिपल की तरह कल एंट्रेंस टेस्ट है ना, तो उसके लिए आया था। ओह, तो तुम डिसिपल बनने आए हो लैंड क्लैन के? हाँ, बट जहाँ तक मैं याद करता हूँ तुम तो मो क्लैन में रहते थे ना, तो तुम यहाँ क्यों? वो राजकुमार लान, वो हमें अब वहाँ काम करने की कोई इच्छा नहीं हुई, सो हम यहाँ आ गए। हमारा वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, लैंड क्लैन में झूठ बोलना मना है और हर एक डिसिपल को ये रूल पता होना चाहिए और वो मानना चाहिए। इसीलिए मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जासूसी करने आए हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है राजकुमार लाल। वो जब आपने और मैंने एक दूसरे के हैंड्स को पकड़ा हुआ था और उसके बाद आप लोग तो वहाँ से चले गए थे, बट महारानी मो ने मुझे वहाँ से निकाल दिया था ये कहकर कि मैं आपके ऊपर गंदी नज़र रखता हूँ और आपके साथ, तो इसलिए मुझे निकाल दिया गया था। और वो कह रही थी कि वो आपकी शादी अपने बेटे से कराएंगी, सो अगर मैं वहाँ रहूँगा तो मेरी हमेशा पे गंदी नज़र रहेगी, इसलिए ये कहकर उन्होंने निकाल दिया था मुझे वहाँ से। सो मैं यहाँ आ गया क्योंकि मैंने सुना था कि गुस्सू में गेस्ट डिसिपल्स को और दूसरे क्लैंस के डिसिपल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, सो मैं यहाँ चला आया। राजकुमार मो तो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, वो यहाँ आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे तुम्हारा शुक्रिया। हाँ,
मैंने क्या किया? मैंने आपको सिर्फ जस्ट रोप से दिया और ये बहुत ख़ास नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा था कि तुमने वो, नहीं रहने दो, मैं भी तुम्हें बता नहीं सकता, बट मैं बाद में ज़रूर बताऊँगा। मतलब बाद में बताऊँ मैं तो चलेगा, अभी मुझे घर जाना है, वरना मेरे गगा और अंकल मुझे फिर से पनिशमेंट देंगे। हाँ ज़रूर, आप जा सकते हैं। वैसे तुम यहाँ हो? हाँ मैं यहीं रहूँगा। तो ये पकड़ो। फांगजी अपने पास से कुछ गाजर के बास्केट्स निकालता है और उसे देता है और कहता है अगर तुम यहाँ हो तो तुम कुछ दिन इन गाजरों को इन्हें खिलाना। वो क्या है ना, गेस्ट आ चुके हैं, डिसिपल्स आ चुके हैं, तो मुझे उनकी ट्रेनिंग करानी है और मैं ही उनका कल एंट्रेंस टेस्ट दूँगा। सो मुझे बहुत सारे काम है। सो क्या तुम मेरे खरगोशों का थोड़ा दिन ध्यान रख सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। और वांगजी वहाँ से जाने ही वाला था और वो पीछे मुड़ते हैं और वह कहता है अपना ध्यान दे रखना और हाँ अच्छे से करना। और हमारा मूशांशु भी छुप कर उन्हें वो करते हुए कहता है हाँ ज़रूर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। और तब वहाँ से हमारे हंग बंग चले जाते हैं।